बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डीके। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। डेरा मुराद जमाली से हमारे ब्यूरो चीफ तारिक जान कटवार की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा मुराद जमाली बर्फ फैक्ट्री यूनियन के सदर साजिद हुसैन पनियार ने कहा कि मेरा इंडस्ट्री में बर्फ का कारखाना है जिसकी बिजली का बिल मैं अपनी मुकर्रर तारीख पर जमा करवाता हूँ। मेरा बिल जमा होने के बावजूद भी मुझे आए रोज एक्सियन वापडा भत्ता देने और ब्लैक मेल करने पर मजबूर करता है और प्राइवेट लड़कों से मेरे कारखाने की बिजली कटवा दी जाती है। भत्ता ना देने की वजह से इन वापडा के एक्सियन से आए रोज तंग होने की वजह से कल से तमाम बर्फ कारखाने एहतजाज के तौर पर बंद होंगे। तब तक बर्फ कारखाने से बर्फ फराहम नहीं होगी जब तक डीसी साहिबा और एसी साहब हमारी इस भत्ता खोर एक्सियन की ब्लैक मेलिंग से जब तक जान नहीं छुड़वाएंगे। हम तमाम बर्फ कारखानों के मालिक आला अफसरान से अपील करते हैं कि इस भत्ता खोर एक्सियन से फौरी नोटिस लिया जाए। कल से डेरा मुराद जमाली के तमाम बर्फ कारखाने गैर मुइना मुद्दत तक बंद रहेंगे। हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध सरीना विलेज कमेटी के सदर कायमुद्दीन अजन जनरल सेक्रेटरी अब्दुल सत्तार बासी ने मेहरान लान में तकरीब अलबरदारी का एहतमाम किया जिसकी सदारत कौमी गुलकार अब्दुल मसरूर ने की, जबकि मेहमान खसूसी यूसी सचल के चेयरमैन ताज मोहम्मद वसान थे जिन्होंने तकरीब अलबरदारी की। मेहमान खसूसी सुफरान टाउन के चेयरमैन राशिद खासकिली, अब्दुल हक बलोच, बशीर अहमद खासकिली, सोहेल अहमद सोलंगी, यकूब सोलंगी, परवेज राजपीर, शबीर राजपीर, खालिद चन्ना, सफदर हुसैन भुट्टो, अब्दुल हकीम चांडियो, शेर मोहम्मद सोलंगी, इजाज अहमद सोमरू, सलीमुल्लाह छजरू, आबिद हुसैन लगारी और साबर तनियों के साथ मुख्तलिफ मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि कायमुद्दीन अज्जन और दीगर अहबाब की काविशों से सरीना वैलिज को कच्ची बस्ती की लीज में शामिल किया गया है जिसके मकीन मुबारकबाद के मुस्तहिक इस मौके पर हम मुंतखब नुमाइंदों से अपील करते हैं कि वो मुस्तकबिल में अपने इलाके में ज्यादा से ज्यादा तरक्याती मंसूबे शुरू करें ताकि सिंधी अवाम की बेचैनी खत्म हो। तारीख में पहली बार हमने कराची में मेयर का इलेक्शन जीता है। इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अदरीस गखड़ कियानी रावलपिंडी इस्लामाबाद से अपडेट करें। शहरी को करोड़ों मालियत का बोगस चेक थमाने पर नौसरबाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शहरी को करोड़ों रुपए का बोगस चेक थमा दिया गया। पुलिस के मुताबिक थाना एयरपोर्ट पुलिस ने मोहसन अब्बास की दरख्वास्त पर सैयद अदनान हैदर के खिलाफ 1 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत का चेक डिसऑनर होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ राना वैस की रिपोर्ट के मुताबिक बेनजीर प्रेस क्लब कराची में मोरखा 21 जून को शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का जन्मदिन मनाया गया। इस मौका पर सदर बेनजीर प्रेस क्लब कराची करीम बख्श मरी, जनरल सेक्रेटरी इरफान मरी, नायब सदर आबिद आफरीदी, फाइनेंस सेक्रेटरी सैयद कामरान शाह, जॉइंट सेक्रेटरी रब निवाज बलेदी, मिंबर दिलशाद मरी, मिंबर परेल आबड़ो, मिंबर यूसुफ जखरानी, मेहमान खसूसी राव सफदर नजर खलजी इसके देगर साथियों ने शिरकत की। आखिर में दुआ करके बेनजीर प्रेस क्लब के दोस्तों को दिल से शुक्रिया अदा किया। मजीद प्रेस क्लब के ओहदेदारान का कहना था कि हम हमेशा तमाम लोगों के साथ हैं, जो कोई भी हो जिसके साथ जुल्म हो वो हमारे प्रेस क्लब पर आए, हम पूरी कवरेज देकर मजलूमों की आवाज बनेंगे। साहिवाल से राना शफ जोइया की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद ने मडाली रोड और हाई स्ट्रीट पर पूरे वसाइल लगाकर काम को जल्द मुकम्मल करने के अहकाम जारी कर दिए। उन्होंने मडाली रोड पर पाइप बिछाने के साथ साथ सड़क की मुरम्मत करने की भी हिदायत की ताकि अवाम की मुश्किलात को कम किया जा सके। अपने दफ्तर में पसब प्रोग्राम के जायजा इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने यूनिवर्सिटी रोड पर सीवरेज पाइप बिछाने के काम को ईद के बाद मडाली रोड का काम मुकम्मल करके शुरू करने की हिदायत की। इजलास में एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर, DGPHA डॉक्टर शाहजेब, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर सैफुल्लाह, डिप्टी डायरेक्टर अजहर नबी देवान, AC जनरल अलीजा रेहान और पसब के सिटी मैनेजर मोहम्मद असजद खान ने भी शिरकत की। इजलास में बताया गया कि मडाली रोड पर 42 इंच कतर के पाइप बिछाने के लिए तेजी से काम जारी है और अब तक 31% काम मुकम्मल किया जा चुका है। इसी तरह कंपनी हंसो चौक में भी 54 इंच कतर का पाइप बिछाया जा रहा है। कमिश्नर ने फरीदिया पार्क रोड की मुरम्मत के काम ईद से कबल मुकम्मल करने की हिदायत की और कहा कि मुरम्मत के दौरान पूरी सड़क को बहाल किया जाए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज के मसाइल पर काबू पाने के लिए गुलस्तान रोड पर 1450 फीट पाइप डाला जा चुका है, जबकि माल मंडी रोड से हबीब टाउन और अशरफ करियाना चौक कोट खादम अली तक पाइप बिछाने का काम जारी है, जिससे इन आबादियों को दरपेश सीवरेज के दरीना मसाइल हल हो जाएंगे। पसफ के इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर हमजा चौहान ने बताया कि पाकपतन रोड पर भी 72 इंच सीवरेज बिछाने का काम तेजी से जारी है और अब तक 35% पाइप बिछाया जा चुका है।
कराची से हमारे ब्यूरो चीफ वसीम बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध गवर्नमेंट अस्पताल सऊदाबाद के पैरा मेडिकल स्टाफ मोहम्मद यामीन, अमीर बानो, इकबाल, आरिफ, नुसरत, बाबा मजर शाह, मोहम्मद नईम की तकमील मुद्दत मुलाजमत पर इनके एजाज में अलविदाई और नए मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर पीर सैयद गुलाम नबी शाह जैलानी की तकर्री पर इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद की गई। मेहमान खसूसी MS डॉक्टर पीर गुलाम नबी शाह जैलानी ने अपने वालहाना इस्तकबाल और रिटायर होने वाले स्टाफ को इज्जत व एहतराम से रुखसत करने पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आप और हमारा मकसद एक ही है, इस अस्पताल में आने वाले मरीजों की बेहतर से बेहतर खिदमत की जाए। हमारी कोशिश होगी कि इस अस्पताल के मायार को और अच्छा किया जाए। रिटायर होने वाले हमारे कीमती असासा हैं, इनके तजर्बात व मुशाहिदात से हम फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। इंशाल्लाह तमाम रिटायर्ड डॉक्टर, नर्सिस और स्टाफ को एक बड़ी तकरीब में शील्ड्स और तारीफी असनाद दी जाएंगी। डॉक्टर बदरुल कलाम, डॉक्टर मोहम्मद रिजवानुल्लाह खान ने अस्पताल में तवील अरसे की मुलाजमत के वाक़यात व मुशाहिदात बयान किए। रिटायर होने वाले सीनियर डिस्पेंसर मोहम्मद यामीन अपने जज्बात पर काबू न रख सके और आबीदा हो गए और कहा कि इस अस्पताल को जब भी मेरी खिदमात की ज़रूरत होगी मैं हाजिर हूँगा। समाजी रहनुमा जाहिद रहीम, सलीम जे मेमन ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर पीर सैयद गुलाम नबी शाह जैलानी और दीगर मेहमानान गरामी और रुखसत होने वाले मुलाजमीन को सिंध का रिवायती अजरक और फूलों का तोहफा पेश किया। हमारे ब्यूरो चीफ शरीफ गुल खास खेली की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MP हाजी अली हसन जरदारी की जानिब से सिंध हुकूमत ने सिंध हुकूमत से सिफारिश की है कि समंदरी तूफान से मुतासरा साहिली बाशिंदों और मलाहों को खसूसी पैकेज दिया जाए। पनोर और वाइस चेयरमैन मुमताज अली जलबानी की जानिब से दिए गए इस्तकबालिया से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MP हाजी अली हसन जरदारी ने कहा कि उन्होंने सिंध हुकूमत को सिफारिश की है कि समंदरी तूफान से मुतासरा साहिली बाशिंदों को खसूसी पैकेज दिया जाए। वजीर आला ने हालिया समंदरी तूफान के खतरे के पेश नज़र नकल मकानी करने वाले साहिली बाशिंदों की मदद की। तूफान के असरात के बाइस साहिली मकीनों समेत माहीगीर शदीद मुतासिर और बेरोजगार हो गए हैं, जिनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमा को सिफारिश की गई। सिंध हुकूमत जल्द काम शुरू कर देगी जिससे साहिली देहात समंदरी आफात से महफूज रहेंगे। साहिली पट्टी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंतखब MP हाजी अली हसन जरदारी ने मजीद कहा, साहिली पट्टी हमेशा कुदरती आफात के खतरे की जद में रहती है, इसलिए साहिल के मकीनों को मुस्तकिल बुनियादों पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कैट फिश की हिफाजती अंगूठी को बुलंद किया जाएगा और इसे पैचिंग के साथ मजबूत किया जाएगा और साहिली पट्टी में मजबूत हिफाजती डैम बनाए जाएंगे कि साहिल के मकीनों को हर बार महफूज रखा जाएगा। मुस्तकबिल की कुदरती और मौसमी तब्दीलियों से बचा जा सकता है। इस मौका पर MP हाजी अली हसन जरदारी को मोहम्मद याकरो मेमन ने जिला में तरक्याती कामों के अतराफ में सोने का ताज भी पेश किया। हमारे ब्यूरो चीफ शरीफ गुल खास खेली की रिपोर्ट के मुताबिक बेबस और मजबूर बाप की फरियाद सुनो। ये मोहम्मद आरफ मेमन हैं जो एक सरकारी इदारे में काम करते हैं। इनका जवान बेटा अहमद रजा मेमन 18 साल ठट्टा शहर में स्पेयर पार्ट्स की दुकान चलाता था। वो 19 जून 2023 से लापता है। इसने ठट्टा थाने में FIR भी दर्ज करवाई है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन, DIG हैदराबाद पीर मोहम्मद शाह ने SSP ठट्टा आदिल हुसैन चांडियों से अपील की है कि इनका बेटा तलाश किया जाए। बराए मेहरबानी मेरी मदद ये आपका मेरे पे एहसान रहेगा। मैं ठीक है, ये बड़ी मेहरबानी होगी। वफाक से भी मेरी है और सिंध गवर्नमेंट से भी मेरी ये इल्तिजा है कि मेरा एक ही बेटा है, मेरी वालदा नहीं है, मैं खुद बीमार हूँ। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ राना अवैस की रिपोर्ट के मुताबिक सक्खन थाने की हदूद में नूर नबी जट के कत्ल में मुलविस मुल्जिमान 10 दिन गुजरने के बावजूद पुलिस गिरफ्तार न कर सकी। 62 मुल्जिमान मकतूल के वुरसा को मुकदमा खारिज करवाने की धमकियां दे रहे हैं। वुरसा का मुल्जिमान को गिरफ्तार करने और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मलीर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। गुज़िश्ता रोज सक्खन थाने की हदूद रेडीगोट में मुल्जिमान की फायरिंग से जट बरादरी से ताल्लुक रखने वाले नौजवान नूर नबी जट के कत्ल के खिलाफ और वुरसा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मकतूल के वालिद गुलाम नबी जट, गुलाम मुस्तफ़ा जट और दीगर की सरबराही में
मलिर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन के हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स थे जिन पर नूर नबी जट के कातलों को फिलफोर गिरफ्तार और वर्सा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने जैसे नारे दर्ज थे। इस मौका पर मकतूल के वालिद गुलाम नबी जट ने एहतजाजी मुजाहिरे को खताब और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरा नौजवान बेटा नूर नबी जट घर के बाहर बैठे थे तो मुल्जिमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। हमारे एहतजाज करने पर पुलिस ने मुल्जिमान जान आलम जामोड़, मुस्तफ़ा शफी मोसानी, अनीफ अबू बकर कासमानी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया, लेकिन 10 दिन गुजरने के बावजूद पुलिस मुल्जिमान को सियासी मुदाखलत की वजह से गिरफ्तार करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मुल्जिमान इलाके के बासर मकतूल के वर्सा को मुकदमा खारिज करवाने की धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने आईजी सिंध पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान से मुतालबा किया है कि नूर नबी जट के कत्ल में मुलविस मुल्जिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ अनवर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बावल नगर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खवातीन विंग की मैडम हनीफा और नजमा शाहीन समेत दीगर ने पीटीआई को खैर बात कहते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौका पर चीफ कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब अब्दुल कादिर शाहीन समेत जिला इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बावल नगर मलक मोहम्मद रुस्तम, मैडम फरहीन जाहिद, एडवोकेट राउ समीउल्लाह खान, जावेद पराचा और मीडिया कोऑर्डिनेटर शहजाद अहमद समेत दीगर ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर इन्हें मुबारकबाद पेश की। इंसाफ प्रेस क्लब बावल नगर में मैडम हनीफा ने गुफ्तगू करते हुए 9 मई के वाकयात की पुरजोर मजम्मत की और कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही अवाम की हकीकी तर्जमान पार्टी है और आज से मैं और मेरे साथी दीगर तमाम खवातीन पीटीआई को खैर बात कहकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। चीफ कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान पीपल पार्टी पंजाब अब्दुल कादिर शाहीन ने इस मौका पर कहा कि पाकिस्तान पीपल पार्टी की क़यादत और कारकुनों ने पाकिस्तान की तरक्की और बका के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं जिसकी किसी दीगर जमात में मिसाल नहीं है और पाकिस्तान पीपल पार्टी के दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तान में बेशुमार तरक्याती मंसूबों पर काम किया गया है और इंशाल्लाह दोबारा भी इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान की गरीब अवाम और मुल्क की खिदमत में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वुमेन विंग मैडम फरहीन जाहिद ने गुफ्तगू में कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मिशन भरपूर तरीका से पूरा करेंगे और दीगर जमातों के ओहदेदारान व कारकुनान की पाकिस्तान पीपल पार्टी में शमूलियत इस बात का मज़हर है कि अवाम में अब अच्छा बुरा समझने का शऊर बेदार हो चुका है। बावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ अनवर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बावल नगर पेट्रोलिंग पुलिस की दबंग कार्रवाई एसएसपी पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस बावलपुर रीजन मुजम्मल हुसैन और डीएसपी चौधरी तालिब हुसैन की हिदायत पर गश्त इंचार्ज मोहम्मद अरशद ने हमरा टीम अहमद मुस्तफ़ा ज़ीशान अहमद दौरान गश्त बमकाम रॉयल लॉ कॉलेज मौजूद एक शख्स सवारी के इंतजार में खड़ा था पेट्रोलिंग पुलिस की टीम को देखकर वहां से खिसकने लगा जिसको मशकूक शख्स समझकर ताकुब करके काबू कर लिया और जिसकी जामिया तलाशी ली गई तो उसके नेफा से एक अदद नाजायज पिस्टल 30 बोर और 3 गोलियां बरामद हुई। मज़कूरा शख्स से लाइसेंस व इजाजतनामा तलब किया गया जो मौका पर पेश न कर सका। नाजायज पिस्टल और 3 गोलियां कब्जा में लेकर मुल्जिम हमजा अली अशरफ वल्द मोहम्मद अशरफ वाला साकिन तहसील फोरट अब्बास को गिरफ्तार करके बदस्त ज़ीशान अहमद मुकदमा थाना सदर बहावल नगर में दर्ज करवा कर पाबंद सलासल करवा दिया गया। पोस्ट इंचार्ज मोहम्मद अरशद ने कहा इंशाअल्लाह ताला पेट्रोलिंग पुलिस सनीतका मोड़ क्राइम फाइटर टीम लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त कुशा है। हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक इब्राहिम हैदरी टाउन के चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो, वाइस चेयरमैन रफीक दाऊद जट ने टाउन ऑफिस में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं सालगिरह का केक काटा। सालगिरह की तकरीब में टाउन मेंबरान, यूसी वाइस चेयरमैन और पार्टी रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए इब्राहिम हैदरी टाउन के चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खैराजी अकीदत पेश करने के लिए सालगिरह की तकरीब का इन्नकाद किया गया जिसमें शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत की बहाली के लिए अजीम कुर्बानियाँ दी और हमेशा गरीबों के हकूक़ के लिए जद्दोजहद की।
शहीद बेनजीर भुट्टो एशिया की अजीम लीडर थी। नजीर अहमद भुट्टो ने कहा कि हम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के फलसफे पर अमल करते हुए अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करके अवाम की खिदमत करते रहेंगे, पुरअमन जिंदगी गुजारने का मौका भी फराहम करेंगे, बुनियादी सहूलियात फराहम करके देहात को मॉडल विलेज में तब्दील करेंगे। इस मौका पर टाउन के वाइस चेयरमैन रफीक दाऊद जट, टाउन मेंबर फातिमा मजीद, सत्तार हमायती, मक्की ओधमाल, सैफ कमाल, हाशिम लाशारी, मंजूर आरफानी, राशिद पनहोर, हबीब खान, यूसुफ खटक और दीगर भी हमरा मौजूद थे। ठट्ठा से हमारे ब्यूरो चीफ यूसुफ मेहरानी की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर साकरो आजाद फुटबॉल ग्राउंड पर कब्जा करने की कोशिश और इतराफ में तमीरात की शिकायत पर मोहतसिब आला सिंध इजाज अली खान साहब की हिदायत पर रीजनल डायरेक्टर मोहतसिब ठट्ठा वाब मेमन, गुलाम मुर्तजा मेमन, असिस्टेंट रजिस्ट्रार मोहतसिब ठट्ठा ने स्टॉक होल्डर जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर साकरो इकबाल तनियू, एक्सियन पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ठट्ठा, साजिद मला एडमिनिस्ट्रेटर टाउन मीरपुर साकरो, इल्ताफ भट्टी, मुख्तियार कार मीरपुर साकरो, गदा हुसैन आबड़ू, डीएसपी मीरपुर साकरो जावेद अख्तर, एसएचओ मीरपुर साकरो गुलजार तनियों के साथ फुटबॉल आजाद ग्राउंड साइट का दौरा किया और मौजूद तमाम इदारे के ऑफिसर से मालूमात भी ली और जो शिकायत थी इन पर फौरी एक्शन लेते हुए मौजूद महकमों के ऑफिसर्स को रिपोर्ट करने की भी हिदायत जारी की। इस मौका पर मीडिया से बात करते हुए रीजनल डायरेक्टर मोहतसिब वाब मेमन ने कहा कि आजाद ग्राउंड पर कब्जा की शिकायत और इतराफ में तमीरात की शिकायत पर हमने दौरा किया। आजाद फुटबॉल की ग्राउंड की जैसी हालत होनी चाहिए वैसी नहीं है, इसमें स्पोर्ट डिपार्टमेंट की भी कोताही है। स्पोर्ट्स से इंसान बहुत सी दूसरी बुरी आदतों से महफूज रहता है। आजाद ग्राउंड के इतराफ में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो वाटर सप्लाई बनाई है, इस जमीन का मुकम्मल रिकॉर्ड पब्लिक हेल्थ को जमा करवाने का कहा। एसएचओ को कहा गया कि जब तक गवर्नमेंट अलाइनमेंट नहीं करती किसी किस्म की इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए। आजाद फुटबॉल ग्राउंड पर बाउंड्री वाल के बारे में उन्होंने कहा कि 15 दिन के बाद दूसरी मीटिंग में हम एक्सियन बिल्डिंग डिपार्टमेंट और स्पोर्ट डिपार्टमेंट को बुलवाएंगे और बाउंड्री वाल की स्कीम बनाकर मंजूर भी करवाएंगे। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ राना अवैस की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन टाउन म्यूनिसिपल कारपोरेशन गड्डाब तारिक अजीज बलोच ने वाइस चेयरमैन जाम मोहम्मद जोकियों के हमरा टाउन ऑफिस की इमारत में कायम मुख्तलिफ दफातर का दौरा किया। सीनियर डायरेक्टर एडमन शरीफ शेख ने उन्हें इमारत में कायम दफातर के हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग दी और मौजूदा सूरत हाल से आगाह भी किया। इस मौका पर चेयरमैन का कहना था कि पार्टी ने जो हम पर एतमाद किया है इस पर 100% पूरा उतरेंगे। गड्डाब के इलाकों में पीने के साफ पानी का मसला सबसे अहम तर है जिस पर हमारी भरपूर तवज्जो है। एक नई सोच और लगन के साथ अपने अमूर का आगाज करेंगे। आज से 2 अशरे कबल बिन कासिम टाउन के नायब नाज़िम की जिम्मेदारी अदा कर चुका हूँ और मुतवातर मुख्तलिफ बल्दियाती सिस्टम में अपने फराइज अदा किए हैं। नौजवान वाइस चेयरमैन के साथ मिलकर अपने सफर की शुरुआत करेंगे। इंतजामिया में भी तजर्बेकार लोग हैं जो तवील अरसा से यहाँ खिदमात अंजाम दे रहे हैं और वो भी हकीकी अवामी मुश्किलात से बाखबर हैं। मुश्तरका मरबूत हिकमत अमली से इलाके की तामीर व तरक्की करेंगे। इस मौका पर तमाम महकमों के आला अफसरान, पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा नुमान अब्दुल्ला मुराद, टाउन मेंबर दाद करीम बलोच व दीगर भी मौजूद थे। हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन टाउन म्यूनिसिपल कारपोरेशन गड्डाब तारिक अजीज बलोच ने वाइस चेयरमैन जाम मोहम्मद जोकियों के हमरा टाउन ऑफिस की इमारत में कायम मुख्तलिफ दफातर का दौरा किया। सीनियर डायरेक्टर एडमन शरीफ शेख ने उन्हें इमारत में कायम दफातर के हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग दी और मौजूदा सूरत हाल से आगाह भी किया। इस मौका पर चेयरमैन का कहना था कि पार्टी ने जो हम पर एतमाद किया है इस पर 100% पूरा उतरेंगे। गड्डाब के इलाकों में पीने के साफ पानी का मसला सबसे अहम तर है जिस पर हमारी भरपूर तवज्जो है। एक नई सोच और लगन के साथ अपने अमूर का आगाज करेंगे। आज से 2 अशरे कबल बिन कासिम टाउन के नायब नाज़िम की जिम्मेदारी अदा कर चुका हूँ और मुतवातर मुख्तलिफ बल्दियाती सिस्टम में अपने फराइज अदा किए हैं। नौजवान वाइस चेयरमैन के साथ मिलकर अपने सफर की शुरुआत करेंगे। इंतजामिया में भी तजर्बेकार लोग हैं जो तवील अरसा से यहाँ खिदमात अंजाम दे रहे हैं और वो भी हकीकी अवामी मुश्किलात से बाखबर हैं। मुश्तरका मरबूत हिकमत अमली से इलाके की तामीर व तरक्की करेंगे। इस मौका पर तमाम महकमों के आला अफसरान, पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा नुमान अब्दुल्ला मुराद, टाउन मेंबर दाद करीम बलोच व दीगर भी मौजूद थे।
ہمارے ڈائریکٹر آف سندھ آدم سریلو کی رپورٹ کے مطابق چیئرمین ٹاؤن میونسپل کارپوریشن منگو پیر محمد نواز بروہی نے حلق برادری کے بعد باقاعدہ علاقائی دورہ کیا، جس میں انہوں نے اہلیان کو درپیش مسائل کا جائزہ لیا۔ وائس چیئرمین عارف رانا، سابقہ ٹاؤن ناظم آباد عبدالستار بروہی، منتخب نمائندے علی اکبر کاچیلو، یونس مینگل، منگو پیر کے اعلیٰ افسران محمد اسلم بروہی سینئر، رضوان صابر، اسد صدیقی، اسلم بروہی جونیئر، فیصل راجپوت، گل محمد میمن، نسیم جان بلوچ، کونسلر کوثر اقبال بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ چیئرمین کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ہمارا ٹاؤن نیا بنا ہے، جس کے لیے ہمیں فوری طور پر عمارت درکار ہے، مرکزی آفس کے لیے، تاکہ عوامی خدمت کا آغاز کیا جائے۔ ہمیں جو ذمہ داری ملی ہے اس کا حق ادا کرنے کے لیے ہم ان سے جو ممکن ہو سکے گا کریں گے۔ ایسے مقام پر آفس بنائیں گے جہاں پر ہر یونین کونسل کے افراد کی آمد و رفت سہل ہو سکے، اور جاری ترقیاتی اسکیموں کا جائزہ لیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں، اپنا کام چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہدایات کے مطابق کریں گے۔ عوام کے لیے وہ پروگرام بھی متعارف کروائیں گے جو اس سے پہلے گزشتہ سسٹم میں نہیں تھے۔ اراکین کونسل اور انتظامیہ کے تعاون سے اپنی حدود کو مثالی بنائیں گے۔ کراچی سے ہمارے بیورو چیف وسیم بلوچ کی رپورٹ کے مطابق چیئرمین ٹاؤن میونسپل کارپوریشن منگو پیر محمد نواز بروہی نے حلق برادری کے بعد باقاعدہ علاقائی دورہ کیا، اس میں انہوں نے اہلیان کو درپیش مسائل کا جائزہ لیا۔ وائس چیئرمین عارف رانا، سابقہ ٹاؤن ناظم آباد عبدالستار بروہی، منتخب نمائندے علی اکبر کاچیلو، یونس مینگل، منگو پیر کے اعلیٰ افسران محمد اسلم بروہی سینئر، رضوان صابر، اسد صدیقی، اسلم بروہی جونیئر، فیصل راجپوت، گل محمد میمن، نسیم جان بلوچ، کونسلر کوثر اقبال بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ چیئرمین کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ہمارا ٹاؤن نیا بنا ہے، جس کے لیے ہمیں فوری طور پر عمارت درکار ہے، مرکزی آفس کے لیے، تاکہ عوامی خدمت کا آغاز کیا جائے۔ ہمیں جو ذمہ داری ملی ہے اس کا حق ادا کرنے کے لیے ہم ان سے جو ممکن ہو سکے گا کریں گے۔ ایسے مقام پر آفس بنائیں گے جہاں پر ہر یونین کونسل کے افراد کی آمد و رفت سہل ہو سکے، اور جاری ترقیاتی اسکیموں کا جائزہ لیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں، اپنا کام چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہدایات کے مطابق کریں گے۔ عوام کے لیے وہ پروگرام بھی متعارف کروائیں گے جو اس سے پہلے گزشتہ سسٹم میں نہیں تھے۔ اراکین کونسل اور انتظامیہ کے تعاون سے اپنی حدود کو مثالی بنائیں گے۔ ہٹیا سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف سید بنیاد حسین شاہ کاظمی کی رپورٹ کے مطابق رینج افیسر چناری ہٹیا مقصود اور بیٹ گارڈ اور فارسٹر نے لاکھوں روپے کی مالیت کی لکڑی پاکستان میں فروخت کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لی۔ تفصیلات کے مطابق اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے والے چند لوکل صحافیوں کے ساتھ مل کر کافی دنوں سے جھوٹی خبریں لگانے میں مصروف ہمارے ڈپٹی بیورو چیف سید بنیاد حسین شاہ کاظمی نے تحقیقات کرنے کے بعد ساری اسٹیٹمنٹ عوام کے سامنے لے آئے۔ ایک ماہ قبل رینج افیسر چناری ہٹیا اوڑی بلاک افیسر بیٹ گارڈ کے ساتھ مل کر جنگل کو غیر قانونی طور پر کٹوا کر فروخت کرنا، ٹھیکیدار کے ساتھ مل کر آزاد کشمیر سے باہر پاکستان میں سمنگل کرنا اس کا معمول بنا ہے، جس کا ثبوت 22 مئی 2023 کی جو غیر قانونی لکڑ امبور جیلم ویلی کے مجتبہ ایوان ڈی ایف او نے پکڑی۔ علاقائی چیف جنگلات آزاد کشمیر اسد ملک کے کہنے پر چھاپا مار کر خود ضبط کر لی۔ رینج افیسر چناری ہٹیا کا خصوصی موس لگا ہوا تھا جو غیر قانونی اور غیر آئینی تھا۔ واضح رہے کہ رینج آفیسر مقصود کی بدعنوانی جب سامنے آئی تو محکمہ جنگلات نے فوری طور پر ان تینوں کو معطل کر دیا، جس پر رینج آفیسر مقصود نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے ہی محکمے کے خلاف لوکل صحافیوں سے مل کر جھوٹی خبریں لگانا شروع کر دی جو کہ سراسر جھوٹی ہیں۔ واضح رہے کہ اگر یہ لکڑی لیگل ہوتی تو اس کا 38 لاکھ روپے جرمانہ نہ ہوتا، جو کہ موقع پر ہی 38 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا۔ جو ٹھیکیدار راولپنڈی لے کر جا رہا تھا اس پر جرمانہ نہ ہوتا اور گاڑیوں سے مال بھی نہ اتارا جاتا۔ رینج آفیسر مقصود کی لالچ اور لاکھوں روپے کا سپنا علاقائی چیف جنگلات ملک اسد محمود کے حکم پر فوراً کارروائی عمل میں لانے اور ان کو معطل کرنے اور جرمانہ کرنے اور بھاری مقدار میں لاکھوں روپے کی لکڑی ضبط کرنے پر عوام علاقہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور ان کا شکریہ ادا کرنے عوام ان کے آفس مظفر آباد پہنچ گئی اور شکریہ ادا کیا۔ مظفر آباد سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف سید بنیاد حسین شاہ کاظمی کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی زاہد مرزا جب سے مظفر آباد میں تعینات ہوئے ہیں جرائم پیشہ افراد کے لیے مشکل پیدا ہو گئی ہے۔ چرس، گانجا، شراب، ہیروئن اور دیگر ڈکیتیوں میں ملوث افراد کو فوری طور پر گرفتار کرنا اور سزائیں دینا ایس ایس پی ضلع مظفر آباد کا معمول بنا ہے۔ ایس ایس پی ضلع مظفر آباد کے لیے عوامی حلقے پورے مظفر آباد کی طرف سے دعائیں اور خوشی کی لہر پر ہر ایک بندہ ابھی پرسکون سے زندگی گزارنے کی طرف گامزن ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق عوام نے کہا
के SSP जाहिद मिर्जा की पूरी टीम हर वक्त तैयार रहती है आवाम को मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ दिलाने के लिए। इनकी टीम में DSP सिटी इश्तियाक गिलानी, DSP हेड क्वार्टर फैजुर रहमान अब्बास, पटक्का तहसील के DSP राजा अमजद खान और दीगर पुलिस अफसरान भी शामिल हैं। थानेदार हो जाए होशियार, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। साफियों को पर्चों से डराने वाले अपना किबला दुरुस्त करें, अवामुन नास के लिए आसानियां पैदा करें। DPO व्याड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अपडेट करें हमारे डायरेक्टर ऑफ पंजाब डॉक्टर अब्दुल कदूस जामी। जी क्या तफसीलात हैं आपके पास जामी साहब, अपडेट कीजिएगा। थानेदार हो जाएं होशियार, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। साफियों को पर्चों से डराने वाले अपना किबला दुरुस्त करें, अवाम उन्नास के लिए आसानियां पैदा करें। DPO विहाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। हमारे डायरेक्टर ऑफ पंजाब डॉक्टर अब्दुल कदूस जामी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO विहाड़ी ने मंशियात फरोशों के खिलाफ गहरा तंग कर दिया। उन्होंने इस सिलसिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस मौके पर बदउनवान और जराइम पेशा अफराद की पुष्टपनाही करने वाले, काले करतूतों में मुलविस पुलिस अफसरान को बेनकाब करने वाले मस्बत साफियत के हामी विहाड़ी के दबंग साफी ने काली भेड़ों का सारा कट्टा चट्टा खोल दिया। बदउनवान पुलिस अफसरान की फर्जी बदमाशी के शिकार विहाड़ी के दबंग बेबाक सहाफी जाहिद हंस का इस बारे में क्या कहना है, मजीद जानते हैं डॉक्टर अब्दुल कदूस जामी की इस रिपोर्ट में। और मैडसिन इन तीनों तहसीलों बुरे वाला में जो रात कार्रवाई हुई हीरोइन की, मेरा नहीं ख्याल कि आज तक हीरोइन पकड़ी गई और पुलिस ने कहा कि ये हीरोइन है, क्योंकि वो महंगी होती है, कॉस्टली होती है और जैसे शो करते हैं। फर्स्टली ऐसा हुआ है। और वो जो CI सर्कल ऑफिसर बुरे वाला लगा हुआ, उसका नाम जमान ले आया था, मैंने खबरें लगाई थी, वो भी मनशियात में तारीख याफ्ता और जेल चलाने वाला था। जो ऐसी बैड रेपुटेशन वाले हैं बिहाड़ी में, सर इनको कहीं इनका भी कोई बंदोबस्त करें। और परसों रात मेरे मोहल्ले में एक वो नशेई जो एडिक्टेड हैं, वो एक ने दूसरे को चाकू लगा दिया बहुत जोर के। वो वहाँ पर पुलिस SHO सदर विहाड़ी शायद फरूक बरोला पहुंचा, उसने कहा यहाँ कौन कौन बेचता है। खैर बातें होने लगी, कहने लगा आपका यहाँ का एक रिपोर्टर है, वो मेरे बारे में बहुत ज़्यादा ओवर रिपोर्टिंग करता है। पहले वो फलाने DPO ने 5 किलो में चलान करवाया था, मेरे पास 40 किलो पड़ी है। सर इस बातों को आप क्या देखेंगे? और ऐसी बातें अगर अवामी होटलों और जगहों पर पुलिस करे और क्या लोगों को तासरात जाएंगे कि ये पुलिस वाले क्या कर रहे हैं। सर जब से आप आए हैं, अल्लाह जानता है कि इतने लोग सुन रहे हैं, मैंने कभी पुलिस की जो नाकामी और खामी और जो जुराइम पुलिस ने किए हैं वो मैंने एक्सपोज किए हैं। 22 पुलिस वाले इधर ही एक DPO ने अरेस्ट करवाए थे नारकोटिक्स में, वो टनों के हिसाब से स्मगलिंग होती थी नारकोटिक्स का। जितना बिहाड़ी में मैंने इस पर रिपोर्टिंग की है, शायद किसी ने की हो, लेकिन फर्स्टली ऐसा हुआ। पिछले DPO मैंने कभी नहीं किसी को कहा कि ये बल्ले बल्ले, लेकिन सर आपने जो काम किए हैं इस थोड़े से वक्त में, जैसे डकैतियाँ ये कंट्रोल हुई, डाकू वगैरह भी अंजाम को पहुँचे, बाकी क्राइम में भी कसूर से हमारे ब्यूरो चीफ मियां अफजाल की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी उस्मान वाला में CEO एजुकेशन मलक अनवर नदीम की आमद। मलक अनवर नदीम ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत बनने वाले सेंटर्स का दौरा किया। सेंटर में खवातीन के लिए न सिर्फ कुर्सियां लगाई गईं बल्कि इंतजामिया की जानिब से ठंडे पानी का भी इंतजाम किया गया। खवातीन ने स्पोर्ट्स सेंटर उस्मान वाला बनने पर खुश आइंदा करार दिया। बेहतरीन इंतजाम करने पर CEO एजुकेशन ने प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल उस्मान वाला और उसकी टीम के इंतजाम को सराहा और दिल लगाकर मेहनत करने को कहा। प्रिंसिपल मलक असगर अली साबर और इसकी टीम ने पूरी ईमानदारी और दिल लगाकर मेहनत करने की यकीन दयानी भी करवाई। ठट्टा से हमारे ब्यूरो चीफ यूसुफ मेहरानी की रिपोर्ट के मुताबिक ठट्टा में साबिक वजीर आजम शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं सालगिरह मुल्क भर की तरह ठट्टा में मावन वजीर आला सादिक अली मेमन की रिहाइशगाह पर तकरीब का इनेकाद किया गया। ठट्टा तकरीब वजीर आला सिंध के मावन सादिक अली मेमन, चेयरमैन जिला कौंसल अब्दुल हमीद पनोर, जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज कुरैशी, सैयद पीर गुलाम रहमानी शाह जैलानी, साबिक MPA गुलाम कादर पैलेजो, सैयद इम्तियाज शाह शिराजी, सैयद पीर जैनुल आबिदीन शाह जैलानी और दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सानिया यूनान के 22 तकरीब सादगी के साथ मनाई गई। तकरीब में शहीद बेनज़ीर भुट्टो को ख़िराज तहसीन पेश किया गया और कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क की आवाम के हकूक़ के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। सादिक अली मेमन मुआवन वज़ीर आला सिंध की तकरीब से खिताब करते हुए कहना था। बाबर नगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर डॉक्टर मोहम्मद अली जोया की रिपोर्ट के मुताबिक बाबर नगर DPO सैयद अली रजा का डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बॉन के हमरा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर्स का दौरा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रकूम तकसीम पॉइंट पर सिक्योरिटी के लिए पुलिस एहलकार तैनात। जिला भर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकूम की तकसीम के लिए 11 पॉइंट्स बनाए गए हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर पर 300 से ज़ायद पुलिस अफसरान
और एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। भावनगर शहरियों की जानों माल का तहफ्फुज पुलिस की अवलीन तरजीहात में शामिल है। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अशरफ जोया की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद ने कहा कि ईद उल अज़हा के मौका पर शहरियों को साफ माहौल फराहम करना और कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें फौरी उठाने के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जामे प्लान तैयार करे और स्टाफ की ड्यूटियां लगाई जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि ईद के तीनों रोज शहर की सफाई सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसे सर अंजाम देने में किसी किस्म की सुस्ती या कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मजीद उनका कहना था कि अपने दफ्तर में ईद उल अज़हा के इंतजामात का जायजा इजलास की सदारत करते हुए कही, जिसमें एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर, डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा डॉक्टर जिशान हनीफ, इम्तियाज अहमद खान खींची, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर सैफुल्ला, डिप्टी डायरेक्टर अजहर नबी देवान, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कैटल मार्केट मोहम्मद रफीक, चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मोहम्मद इशफाक अहमद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सैयद उस्मान मुनीर बुखारी, एसी जनरल अलीजा रेहान समेत मुतलका महकमों को डिवीजन वाजिलई अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद ने हिदायत की कि हर मंडी में लाइव स्टॉक, मेडिकल, म्यूनिसिपल कमेटी, पुलिस और रेस्क्यू के काउंटर्स कायम किए जाएं। उन्होंने कैटल मार्केट कंपनी अकाम को हिदायत की कि तीनों इजला के डिप्टी कमिश्नर से राब्ते में रहें और जानवरों की खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए जाएं। उन्होंने म्यूनिसिपल इदारों पर जोर दिया कि अवाम को ईद पर साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं और ईद से पहले तमाम सड़कों, मसाजिद, ईदगाहों की सफाई यकीनी बनाई जाए। मजीद उनका कहना था कि कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें ऐसे तरीके से टिकाने लगाने के लिए अवाम को शापर बैग भी फराहम किए जाएं और दिए गए शापर बैग जमा भी करें। उन्होंने आलाइशों को खुली जगह फेंकने से रोकने के लिए अवामी आगाही के सिलसिला में फ्लैक्सेस अवेजा करने और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने की भी हिदायत जारी की हैं। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अशरफ जोया की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद का शहर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, घोड़ा चौक, अजान हाइट, जना लाइब्रेरी चौक का दौरा, तामीर की गई सड़क को चेक किया और सड़क के दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट्स को बेहतर बनाने की हिदायत भी जारी की गई। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद ने घोड़ा चौक, अजान हाइट्स और जना लाइब्रेरी चौक का दौरा किया और पसप प्रोग्राम के तहत तामीर की सड़क पर काम की क्वालिटी को भी चेक किया। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर सैफुल्ला, डिप्टी डायरेक्टर अजहर नबी देवान, चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मोहम्मद इशफाक अहमद और पसप प्रोग्राम के इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर हमजा चौहान बिन के हमरा मौजूद थे। कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद ने शहर में बनने वाली तमाम सड़कों के साथ ग्रीन बेल्ट्स को मजीद बेहतर करने और मुख्तलिफ इकसाम के पौधे लगाने की हिदायत भी जारी की ताकि शहर की खूबसूरती में मजीद इजाफा हो सके। उन्होंने बाहर वाला अड्डा पर सफाई के नाकस इंतजाम और तजावजात पर नाराजगी का इजहार भी करते हुए सीओ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को हिदायत की कि तमाम तजावजात को फौरी खत्म करवाया जाए। उन्होंने व्यू होटल में शहर के दाखिली रास्ते पर शजरकारी के काम को सराहते हुए हिदायत की कि खूबसूरती में इजाफे के लिए फुटपाथ और झाल रोड, ओवरहेड ब्रिज के सेफ गार्ड्स के रंग रोगन किए जाएं। उन्होंने झाल रोड पर जारी काम की रफ्तार को तेज करने की हिदायत की और कहा कि ओवरहेड ब्रिज की तरफ कूड़े को फौरी तौर पर उठाया जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मोहम्मद अदरीस की रिपोर्ट के मुताबिक कैपिटल पुलिस ने 17 जराइम पेशा अनासर गिरफ्तार कर लिए। थाना सेक्रेटरीट पुलिस ने वकार से 520 ग्राम चर्स, थाना फलकरा पुलिस ने जहीन अख्तर से 690 ग्राम हेरोइन, थाना तरनौल पुलिस ने लाला जमान से 1260 ग्राम, थाना शहजाद टाउन पुलिस ने आयात और अकब से 1545 ग्राम चर्स और पिस्टल 30 बोर, थाना खन्ना पुलिस ने गुल मोहम्मद और जिशान से 743 ग्राम हेरोइन, थाना कोराल पुलिस ने अली से पिस्टल 30 बोर, थाना करपा पुलिस ने जाबर से पिस्टल 30 बोर, थाना लोही भेड़ पुलिस ने अदील से 1057 ग्राम चरस, थाना सब्ज मंडी पुलिस ने शहर से पिस्टल 30 बोर महा एमरीगेशन बरामद कर लिया और 7 दो इश्तिहारी धर लिए गए। डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सरेलू की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के मशहूर मारूफ शायर सज्जाद मीरानी की कराची में आमद। सिंध के मशहूर मारूफ सिंधी शायरा सज्जाद मीरानी समाजी रहनुमा ज़हीर अहमद मेमन की दावत पर कराची पहुँच गए। पाकिस्तान जिंदाबाद बेसिक ऑर्गेनाइजेशन चेयरमैन कराची ज़हीर अहमद मेमन, जनरल सेक्रेटरी मुहिबुल्लाह शाह ने शानदार इस्तकबाल किया। फूलों के हार पहनाकर अजरक के ताइफ पेश किए।
सजाद अली इमरानी ने गिडा प्रेस क्लब के नए मुंतखब अहदेदारों को मुबारकबाद दी। उन्होंने बात करते हुए कहा कि कराची में रहने वाले अजीम इंसान हैं। कराची वालों एक शायर की हौसला अफजाई करके इज़्ज़त बख्शी। उन्होंने कहा कि मेरे लिखे हुए 3 किताब मार्केट में हैं और नए आने वाली किताब की जल्द मुहूर्त होगी। गांव बना हल्का खावड़ा 5 रोड का रुका हुआ प्रोजेक्ट शुरू करने पर डिप्टी स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर साहब के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने मेरा खुर्द के साथ मिलने वाली लिंक रोड का काम शुरू करवाया। उन ख्यालात का इज़हार नुमाइंदा खसूसी चैनल 5 न्यूज़ प्लस चौधरी फरीद हुसैन ने डायरेक्टर ऑफ कश्मीर इम्तियाज़ मलक से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए कहा और उम्मीद जाहिर की गांव बना गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की टीचर की कारकर्दगी का भी छुट्टियों के फ़ौरन बाद जायज़ा लिया जाए। चौधरी लतीफ़ अकबर साहब के हल्का खारवा में तरक्याती काम शुरू करने पर शुक्रिया अदा करते हैं। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक तंबर माफिया के अज़ाइम की तकमील में रुकावट बनने वाले रेंज ऑफिसर मकसूद ऐवान की मुअत्तली पर अवामी हलकों में गमो गुस्सा की लहर दौड़ गई। महकमा जंगलात में दयानतदारी और फर्ज शनासी की नज़ीर रेंज ऑफिसर मोहम्मद मकसूद ऐवान तंबर माफिया और जंगलात दुश्मन अनासिर की बदगुनवानी की भेंट चढ़ गए। मखसूस माफिया की इमा और दबाव पर ब्यूरोक्रेसी की जानिब से मुअत्तली के अहकामात के बाद मुखलिस और बेलौस सरकारी एहलकार कैसे अपने फ़राइज़ मनसबी दयानतदाराना तर्ज पर अंजाम दे सकते हैं। महकमा जंगलात में तहफ़्फ़ुज़ अशजार के लिए हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करने और किसी खातिर और दबाव में न आने वाले रेंज ऑफिसर मकसूद ऐवान की मुअत्तली सेक्रेटरी जंगलात चीफ कंजर्वेटर जंगलात पर सवालिया निशान। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर इस माहौल दुश्मन इकदाम का फौरी नोटिस लें।